राधे राधे डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल ये क्या होता है ये हम देख लेते हैं। मतलब हमें क्या करना है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ये पढ़ना है। तो ये जो दिया हुआ है ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC, यही क्या कहलाता है, ट्रायंगल कहलाता है। जो क्या है, तीनों जगह से आपस में ज्वाइन है। तो एक जो ट्रायंगल होता है उसके क्या होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। जैसे ए क्या है, वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है और सी क्या है, वर्टेक्स है। तो एक जो त्रिभुज है उसमें 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 साइड होते हैं। जैसे एक ये साइड ये है और ये साइड है, तो क्या होंगे, 3 साइड होंगे। एक जो त्रिभुज है उसमें 3 शीर्ष होते हैं, 3 उसकी भुजाएं होती हैं और 3 एंगल होते हैं। तो ये जो वर्टेक्स है वही क्या होंगे, एंगल भी होंगे। तो एक एंगल ये हुआ, दूसरा एंगल ये हुआ और तीसरा एंगल ये हुआ। तो जो त्रिभुज में होती हैं 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स या आर्म्स होते हैं। और जो त्रिभुज है, तो त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो होता है 180 डिग्री का। ये जो त्रिभुज दिख रहा है इसके तीनों कोणों का योग अगर हम टोटल करेंगे तो वो होगा 180 डिग्री का। और त्रिभुज जो है इसमें क्या होंगे, आइसोस्केलेस भी होते हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होते हैं और स्केलेन ट्रायंगल भी होते हैं। जो स्केलेन ट्रायंगल होंगे उसमें जो त्रिभुज की तीनों साइड्स होंगे वो क्या होंगी, असमान होंगी, तो वो होंगी स्केलेन ट्रायंगल। उसके बाद आता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल, जिसमें त्रिभुज की क्या हो, 2 साइड्स इक्वल हो, वो क्या होंगे, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। उसके बाद आता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं वो क्या होंगी, बराबर होंगी, तो वो होंगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये त्रिभुज और उसके प्रकार हुआ। अब हम देखते हैं त्रिभुज और उसके जो साइड्स हैं वो हम कैसे ढूंढते हैं। तो सबसे पहले अगर हम साइड की बात करें, तो यहाँ पे ये जो साइड दिख रहा है तो कितने साइड होते हैं एक ट्रायंगल में, 3 साइड होते हैं। तो साइड होगा ए बी क्या हुआ, फर्स्ट साइड। तो यहाँ पे जैसे हम कॉपी में लिखते हैं, ये जो ट्रायंगल है ए बी और सी, ये त्रिभुज ABC है, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, साइड ढूंढना है। तो साइड हम कैसे ढूंढेंगे, ए बी क्या हुआ, एक साइड हुआ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइड इक्वल टू, हमें एक साइड क्या मिला है, AB, एक ये मिला। अब BC भी क्या है, साइड है, तो ये हो गया BC साइड। और ये AC भी क्या है, साइड है। तो एक जो त्रिभुज है उसमें क्या है, 3 साइड है। अगर आपको 3 साइड पता करने को कहा जाए तो कैसे निकालेंगे, ये AB एक साइड हुआ, BC एक साइड हुआ, CA क्या हुआ, एक साइड हुआ, ठीक है। या तो इसे AC भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया, हमें 3 साइड मिल गया। अब हमें एंगल फाइंड आउट करने को कहा जाए तो एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एंगल। तो इसे हम नाम दे देंगे एंगल A। ये भी एक एंगल है, एंगल B। ये भी एक एंगल है, तो ये क्या होगा, एंगल C। तो इसमें हमें क्या मिले हैं, 3 एंगल और 3 साइड मिल गए, ठीक है। अब इसे हमें क्या कहा जाए, अब इसे हमें क्या करना है, एंगल ढूंढ लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे त्रिभुज के रूप में कैसे देखेंगे, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम देखते हैं एंगल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ABC, ये हो गया एंगल ABC। यहाँ पे बी क्या है, सेंटर में है, ठीक है। एंगल बना है ABC, एक एंगल ये बना है। अब दूसरा एंगल कौन सा बनेगा, दूसरा एंगल हम C से बना लेंगे, CBA। दूसरा एंगल क्या बना हमारा, CBA, जिसमें हमने क्या किया है, B को सेंटर में लिया है, ठीक है। फर्स्ट एंगल हमारा क्या बना है, ABC बना, जिसमें हमारा क्या है, B जो है वो सेंटर में है। फिर दूसरा CBA बना, जिसमें B क्या है, यहाँ पे सेंटर में है। अब B को हमने सेंटर में लिया है, अब हम क्या करते हैं, A को सेंटर में लेके बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, BAC। तो क्या हो जाएगा, ये BAC, जिसमें A क्या है, सेंटर में है। अब फिर हमें A को सेंटर में लेना है, तो A को सेंटर में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले C को ले लेते हैं, CAB। तो यहाँ पे क्या आया है, A सेंटर में आया। फर्स्ट वाले में B सेंटर में था और जो सेकंड वाला है उसमें क्या सेंटर में है, A सेंटर में है। अब A और B सेंटर में हो गए, अब हमें C को सेंटर में लेना है। तो कैसे बनेगा, ACB। फर्स्ट बना ACB, ये हो गया ACB, ठीक। अब दूसरा कैसे बनेगा, BCA।
तो दूसरा क्या बनेगा, दूसरा एंगल BCA। तो जो तीनों वर्टेक्स हैं उन तीनों वर्टेक्स को एक एक करके हमने क्या कर दिया है, सेंटर में लेके बनाए हैं। अब अगर हमें बात करें वर्टेक्स ढूंढना, ठीक है, तो वर्टेक्स हम कैसे ढूंढेंगे, वर्टेक्स मीन्स क्या होता है, शीर्ष। तो जो एक त्रिभुज होगा उसमें क्या होगा, 3 शीर्ष होंगे। तो ये जो 2 लाइंस 2 साइड्स आपस में जब मिलती हैं तो उस पॉइंट को ही क्या कहा जाता है, वर्टेक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे कितना होगा, वर्टेक्स A, ये हो जाएगा वर्टेक्स C और ये हो जाएगा वर्टेक्स B। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपको 3 वर्टेक्स मिल जाएंगे, ठीक है। और जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाता है, 180 डिग्री। मतलब त्रिभुज की जो तीनों कोणों का योग होता है वो क्या होता है, 180 अंश होता है। अब अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अपोजिट साइड्स और क्या करना है, हमें अपोजिट एंगल्स देखने हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया ट्रायंगल AB और C। अब हमें क्या करना है, अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल हमें ढूंढने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कोई भी एक साइड ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिया है A और C, ये A और C क्या है, साइड है, ठीक है। A और C साइड है। अब इसका हमें अगर अपोजिट एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे लिखते हैं यहाँ पे साइड AC का अपोजिट एंगल, साइड AC है उसका क्या करना है, हमें अपोजिट एंगल लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया है साइड AC। ये वाला जो साइड है AC, इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका अपोजिट एंगल होगा B। कौन सा एंगल होगा, B। तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, B। साइड AC का अपोजिट एंगल होगा B। अब हम AB साइड को लेते हैं, ठीक है। अब AB साइड लिया तो AB साइड का जो अपोजिट एंगल है वो क्या होगा, देखिए ध्यान से, AB साइड का जो अपोजिट एंगल है वो क्या हो जाएगा, एंगल C। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। AC का अपोजिट साइड है एंगल B, AB का अपोजिट साइड है एंगल C, ठीक है। अब हम लेते हैं BC का अपोजिट साइड जो अपोजिट एंगल है क्या होगा, BC साइड है उसका अपोजिट एंगल। तो ये BC, ये BC है, इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल A, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ये हमने निकाला साइड का अपोजिट एंगल, ठीक है। जैसे AC का अपोजिट एंगल है B, AB का अपोजिट एंगल है C, BC का अपोजिट एंगल है A। उसके बाद हम देखते हैं